आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस मन स्थिति में हैं, जिस आसन पर हैं, वहीं से दौड़िए। भगवान से मिलने की पूर्व कोई तैयारी नहीं चाहिए। रिश्तेदार से मिलना हो, किसी अधिकारी अफसर से मिलना हो तो कपड़े बदलने पड़ते हैं, खुर खुर छुर छुर वो छिड़कना पड़ता है, खुशबू वाला जो वगैरह जो होता है, बालूल काढ़ने पड़ते हैं, प्रेस के कपड़े पहनने पड़ते हैं, तब हम किसी रिश्तेदार को, किसी अधिकारी को, अफसर को मिलने जाते हैं। अपनी अम्मा के पास जाने के लिए कोई तैयारी करता है? अपने पिताजी के पास जाकर बैठने के लिए कोई पहले से तैयारी करता है? आप जैसे अगर पसीने से भी लथपथ हैं, माँ के पास बैठोगे, अपनी धोती के पल्ले से पसीना, अरे राम 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 राम, कितना गर्मी, कितना पसीना आ रहा है, ऐसे उसको हवा करते। भगवान कौन है? माँ तो पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। प्रवचनकारों ने भगवान को हौवा बना दिया है और इतना डरा दिया, तुमको भगवान मिलेंगे, तुमको। ओ पहले घर गृहस्थी के झंझट तो छोड़, ममता तो छोड़, काम धाम तो छोड़, ये छूट जाएगा। तंबाकू की पुड़िया तो छूट नहीं रही है, ये छूट जाएगा सब। काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, मोह छोड़, पाप छोड़, झूठ छोड़, ये छूटेगा। भगवान कहते कुछ मत छोड़, दो चार पड़ोसियों के दुर्गुण और रखला सिर पर, मेरे पास आ जा, मैं सब उतार दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई बालक ये सोचे कि मैं अपनी मम्मी की गोद में जाऊंगा तो पहले साफ हो जाऊं, नहा लूं, धो लूं, बाल काट लूं, तब माँ की गोद में जाऊंगा, कभी नहीं जा सकता। बालक जैसा है, जहां बैठा वहीं से रोना शुरू कर देता है। अरे चौके में से दौड़ती है, आटा मल रही थी, रोटी बना रही थी, लोई छोड़कर भागती है, गोद में उठाती है, चट्टी धोती है, कपड़े धोती है, नया कच्चा कपड़ा पहनाती है, अपनी गोद में लिटा लेती है। तो भगवान के लिए पूर्व किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं। आप जैसे जब आपको याद आ जाए वहीं से भगवान को पुकारना शुरू कर दीजिए। लोगों को इतना भयभीत कर दिया, भगवान माने तो कोई आतंकी है। अरे भाई, हमारे दादाजी के भी दादाजी हैं और अपने दादा दादी के पास हम कैसे भी बैठ सकते हैं, कैसे भी अपनी साड़ी के धोती के पल्ले से दादी जी पसीना और पहुंच देगी, नाक और पहुंच देगी। अरे रे रे, कितना पसीना आ रहा है। अयोध्या के नागरिक जो जैसे थे, जहाँ बैठे थे वहीं से दौड़ पड़े। भगवान से मिलने के लिए कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, भगवान की ओर चलना शुरू कर दीजिए। पाप नहीं छोड़ पाओगे, भगवान की ओर चलिए, पाप पीछे छोड़ जाएंगे, छूट जाएंगे। सूर्य की ओर मुख करके चलोगे, छाया पीछे छूट जाएगी, और सूर्य की ओर पीठ करके चलोगे तो छाया हमारी आगे आगे दौड़ेगी, पाप हमारे आगे आगे दिखाई देंगे। सूर्य की ओर बढ़िए, पाप अपने आप छोड़ देंगे, चलेगा नहीं बिल्कुल साफ। पूरी अयोध्या दौड़ पड़े और ऐसी धूम मची है, इतनी उत्सव की धूम मची है। और ये धूम कब तक मचती रही? बोले मास दिवस कर दिवस भान, और मर मन जानहि कोई, रथ समेत रवि था तो निशा कवन विधि हो। एक मास का एक दिन हो गया, रात ही नहीं हो रही, रात ही नहीं। कई कहते ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता नहीं, ऐसा हुआ है। आप अपना अनुभव याद करिए। दुख का समय बहुत मुश्किल से कटता है।
सायंकाल 9-10 बजे किसी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो सवेरा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है आज घड़ी चल ही नहीं रही, घड़ी बंद ही हो गई क्या। दुख का समय बहुत कठिनाई से, सुख का समय थोड़ा जल्दी कट जाता है। घर में अमन चेहरे, रुपया पैसा ठाटवाटे, कब दिन कब रात पता नहीं लगता है। सुख से शांति का समय और ज़्यादा जल्दी कटता है। शांति से आनंद का समय, घर में शादी विवाह, ढोलक बज रही हैं, कढ़ाइयाँ चल रही हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, कब रात हुई, कब न किसी को भूख लगे, न नींद लगे, न थकान लगे। बारात विदा होने के बाद थकान लगती है, अरे राम राम दर्द हो रहा है घुटनों में। लेकिन जब मंगल उत्सव घर में होता तो किसी को न नींद लगती है, न भूख लगती है, न थकान लगती है। ये आनंद का। और यहाँ क्या है भैया, परमानंद पूरी राजा कहा बुलाई बजाऊंगा। जी परमानंद पूरी राजा कहा बुलाई बजाऊंगा। जा कहा बुलाई बजाऊंगा। परमानंद हो रहा है, ढोलक बज रहे, आनंद हो रहा है। आप अपने से पूछिए, 3 घंटे आप कथा में आपको घर याद आता है, कोई काम याद आता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ वो याद आता है, कुछ भी याद नहीं, कोई रिश्तेदार याद, कोई कुछ नहीं याद आता। 3 घंटे एक सामान्य सा व्यक्ति आपको भगवान की चर्चा सुना रहा है तो 3 घंटे आपको होश ही नहीं रहता, दुनिया याद ही नहीं आती। अगर आप हमेशा भगवान की लीला में डूबे रहेंगे तो कहाँ दुख याद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा कि नहीं आएगा, आनंद ही आनंद। 1 मास का 1 दिन हो गए, मास दिवस कर दिवस भाव और मर मन जानहि कोई। रथ समेत रवि था तो निशा कवन विधि। किसी को होश नहीं है रात क्यों नहीं हो रही। 1 मास का 1 दिन हो गया, 1 मास दिवस कर दिवस भाव। हुआ ये कि जिस समय भगवान प्रकट होने जा रहे थे, ठीक 12 बजे का समय, सूर्य नारायण का रथ अयोध्या के सिर पर था। एकदम 12 बजे का सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर रहता है। तो देवताओं ने गर्भ स्तुति करना प्रारंभ किया। तो सूर्य नारायण ने से पूछा देवताओं से, भाई गर्भ स्तुति क्यों कर रहे हो, क्या भगवान कहीं प्रकट हो रहे हैं क्या। अरे बोले आप ही के वंश में, सूर्य वंश में, अयोध्या में। और अभी सूर्य का रथ कभी भी एक क्षण को रुकता नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन की लालसा के लोभ में एक क्षण के लिए रुका, एक क्षण के लिए कि जरा एक झांकी का मैं भी दर्शन कर लूं, मेरे ही वंश में आ रहे हैं। और जैसे ही रथ रुका, प्रभु प्रकट हुए और उत्सव की धूम मची। तो ऐसी धूम में सूर्य नारायण बावले हो गए कि रथ भी आगे हाँक कर ले जाना है, होश ही नहीं रहा। और कितने दिन खड़े रहे, 1 मास। मास दिवस को जात न जाना, मास दिवस कर दिवस। तो केवल एक व्यक्ति परेशान था, चंद्रमा। बहुत जोर जोर से चंद्रमा रोने लगा। तो भगवान ने पूछा गूढ़ भाषा में, क्यों भाई, मेरे आने पर दुनिया नाच रही है और तू रो रहा है, तुझे क्या दिक्कत है। बोले महाराज दुनिया को आपका दर्शन हो रहा है, नाचे तो क्या करे, वो तुमको तो आनंद है ही, मुझे तो आपके दर्शन हो नहीं रहे, तो न रो तो और क्या करूं। भगवान ने कहा कोई रोक टोक है, आज तो फाटक खुले हुए हैं, आज तो कोई रोक टोक नहीं, कोई संतरी द्वार पर नहीं है। क्यों नहीं है, तू भी आजा दर्शन कर। चंद्रमा ने कहा प्रभु मैं कैसे आ सकता हूँ। बोले क्यों, तुझे किसने रोका है। बोले सूर्य नारायण तो टले, जब तक सूर्य का रथ आगे नहीं बढ़ेगा, सूर्य अस्त नहीं होगा, तब तक मेरा उदय कैसे होगा। आप ऐसा कहिए, सूर्य को उन्होंने दर्शन कर लिया, भाई चल आगे बढ़, चंद्रमा को आने दो। भगवान का ये नहीं कर सकता। क्यों। बोले एक तो मैं माँ की गोद में बालक बनकर आया हूँ इस समय,
और मैं बोलूँगा तो माँ फेंक देगी, बालक है कि भूत है। बालक कोई बोलता है क्या? तो मैं बोल नहीं सकता। और दूसरे, सूर्य नारायण का अधिकार बनता है कि वो दर्शन करे, क्योंकि मैं सूर्य वंश में आया हूँ, उनके वंश में आया हूँ। अगर मैंने कुछ रोक टोक की, कहा कि चलो, बोल के नहीं जाते, कर लो, क्या करोगे, हमारी वंश में आए हो और अकड़ दिखा रहे हो, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चंद्रमा ने कहा कि ठीक है महाराज, आप नहीं करते, हम तो आप ही के चरणों में आशा रख रहे थे, आप ही जब नहीं कर रहे तो ऐसा करिए कि फिर मैं समुद्र में डूबता, सरयू में डूब कर प्राण छोड़ता हूँ। तो भगवान का ये मरने की धमकी मत दे, चंद्रमा का दर्शन कराइए। भगवान का नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन तू कुछ दिन की प्रतीक्षा कर सकता है क्या? बोले कब तक की? बोले द्वापर युग की। इस बार त्रेता में सूर्यवंश में आया हूँ, दिन के 12 बजे आया हूँ। सूर्य का नैतिक अधिकार है कि वो दर्शन करे, लेकिन मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि द्वापर में आऊँगा, तेरे चंद्रवंश में आऊँगा और रात्रि के 12 बजे आऊँगा। आकाश में तेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, भरपेट दर्शन कर ले, जितना चाहे उतना दर्शन। तो चंद्रमा ने कहा ये तो ठीक है, अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक त्रेता चलेगा, जाने कब द्वापर आएगा, और द्वापर में भी जाने कब आपका प्राकट्य होगा, तब तक तो मैं जीवित भी नहीं रह पाऊँगा। तो मुझे जीवित रहने का कोई सहारा तो दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा कि अगर तुझे जीवित रहने का सहारा चाहिए तो मैं तुझे अपने नाम का सहारा दिए देता हूँ। चंद्रमा बोला क्या मतलब? भगवान ने कहा चंद्रमा, मैंने भले ही सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से मुझे कोई राम सिंह कहकर नहीं बोलेगा, सारी दुनिया कल से रामचंद्र कह के बोलेगी। तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, सहारा मिल जाएगा। और इस कल काल में कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमीरी सुमीरी नर उतरहि भारा, सुमीरी सुमीरी नर उतरहि भारा। नहीं कल कर मन भगति विवेकु, नहीं कल कर मन भगति विवेकु। हाँ राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। भाव भाव अनख आल से हूँ, भाव कुभाव अनख आल से हूँ। नाम जपत मंगल दिशि दशे हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशे हूँ। कलयुग में केवल एक ही भजन है, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते भगवान का नाम लीजिए। इस कलयुग में कोई दूसरे भजन पचड़े में फंसने की ज़रूरत नहीं है। पंडितों को बोलने दीजिए बड़े बड़े संस्कृत के मंत्र श्लोक, आप तो जो नाम अच्छा लगता है। और कई लोग कहते हैं कि एक नाम में निष्ठा रखो, ये उनको मालूम ही नहीं है। भगवान का एक नाम है ही नहीं, भगवान के सहस्र नाम हैं। राम सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, ये भगवान के हजारों नाम हैं। हम जो बैठे गृहस्थी सब, आप अपने घर में देखिए, बालक पैदा हुआ, माँ बच्चे को किसी और नाम से बुलाती है, दादी उसी बालक को किसी और नाम से पुकारती है, बाबा उसी बालक को किसी और नाम से पुकारते हैं, पिताजी उसी बच्चे को किसी और नाम से बोलते हैं, दोस्त किसी और नाम से बोलते हैं, और स्कूल में कोई और नाम लिखा हुआ है।
बालक एक ही है, कितने नाम हो गए। एक सामान्य व्यक्ति के जब अनेक नाम हो और व्यक्ति एक ही है, तो कोई भी नाम ली, नाम में ही निष्ठा चाहिए। हमको धर्म के और भगवान के नाम पर इतना डरा दिया है। भगवान कोई हवा नहीं है कि जरा सा गड़बड़ किया और लिया सट्टा छोड़ दिया, पीठ पर मारना। नहीं, वो हमारे बाप दादों के भी बाप दादे हैं और अपने दादा दादी के पास कैसे भी बैठ सकते हैं, कैसी भी बातें कर सकते हैं। तो पूरी अयोध्या आनंदित, चारों भाइयों का नामकरण हुआ, 2-2 दांत निकले हैं। ठूंक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बहुत सुंदर लगते हैं। सोना राजभवन ठुमक ठुमक बच्चों की पैजनियों से धमकता है। महाराज राजसभा में भी जाना बंद कर दिए, बच्चों की किलकारी में ही डूबे रहते हैं। धीरे धीरे और बड़े हो गए, अपने मित्रों के साथ राजभवन के बाहर बाजार में घूमने जाने लगे। घर के माताएं बहनें सब अपना काम धाम छोड़कर, सब दुकानदार दुकान से नीचे उतरकर, राघव हमारे घर आओ, राघव हमारे घर आओ, राघव देखो आपको पसीना आ रहा है, हम आपको पसीना पहुँचेंगे, ठंडी ठंडी हवा करेंगे, माखन मिश्री खिलाएं, आओ। भगवान कहते नहीं, मुझे बुलाना है तो मेरी माँ से आज्ञा लेकर आओ। मैं बिना माँ की आज्ञा की किसी के घर नहीं जा सकता। भगवान बचपन से ही मर्यादा का पालन करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इतना जाते हैं कि यशोदा की नाक में दम कर दिया। सवेरे से शिकायत, ओ यशोदा मैया, ओ ब्रजरानी, ओ नंदरानी, अरे अपने लाला समझा ले, रिया ने नाक में दम कर दियो है। कोई कहे कि मेरी मटकी फोड़े आयो, कोई कहे मेरे चूल्हे में पानी भरे आयो, कोई कहे मेरे गाय को बछड़ा छोड़े आयो, सब दूध पी गए, कोई कहे मेरा बालक सो रो इतनी जोर से नौचे आयो कि अभी तक रो रो। यशोदा तो सिर पकड़ कर बैठ जाते, बहनाओ तुम 10-10 12 बालक कैसे पाल रहे हो, या बिजमारी अकेले ने मेरी नाक में दम कर दिया। समझाती हैं कि मैं क्या करूं, मुझसे तो पीटा भी नहीं जाता है, मेरे बस की तो बात नहीं है, लेकिन तुम ही सावधानी रखो। अरे माखन को छुपा के रखा करो, तू नहीं मिलेगा, लौट आएगा। गोपियाँ कहती हैं, अरे यशोदा क्या सारी बुद्धि तुझे ही दी है क्या विधाता ने, तू क्या समझती है हमने माखन को छुपा के नहीं रखा होगा। बोले फिर इसको कैसे मिल जाता है। बोले यशोदा क्या बताएं, हम माखन की मटकी को कितने भी अंधेरे में छुपा के रखें, पता नहीं तेरे लाला में क्या जादूगरी है कि जैसे ही लाला कमरे के भीतर घुसता है वहाँ अंधेरा रहता ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। निशा कवन विधि हो, अंधकार तो तब होता है जब भगवान से हम दूर रहते, भगवान के तो नाम से ही प्रकाशित हो जाते। एक बार गोपियों ने क्या किया, उधर तो यशोदा नहीं सुन और इधर कृष्ण हाथ में नहीं आते, क्योंकि इनके लड़के बच्चे ही चोरी करवाते तो पकड़वाए कौन। तो गोपियों ने एक मीटिंग की, एक बूढ़ी गोपी ने एक सलाह दी सबको, देखो भाई खेत के आर पे तो जाना ही पड़ेगा, काम धाम के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, घर में बैठ के तो काम नहीं चलेगा, और ये पकड़ में नहीं आता तो ऐसा करो, छीके पर मटकी टांगो और उसमें घंटी बांध दो, तो जैसे ही आएगा और ये छीके पे से मटकी उतारेगा तो हिलेगी, घंटी बज जाएगी, तो दौड़ पड़ो, पकड़ लो, फिर इसकी मैया के पास ले जाओ। एक कर दिया, घंटी बांध दी सबने अपने अपनी छीके पर और मटकी ऊपर रख दी। एक गोपी बोली अपने बालक को कि बेटा मैं जरा गाय को पानी पिला जाऊं, जरा घर रखाना को तब बिली ना जाए। ये तो गई घेर में और ये इनका लड़का भागा, कन्हैया भैया मैया घर में ना, जल्दी आ गई फौज फर्राट लेकर। देखा कि घंटी बंधी है छीके पर, भगवान समझ के दाल में काला है, तो भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे घंटी रानी, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब तक हम माखन न खा ले तुम बचना मत। घंटी ने कहा ठीक है महाराजा, मालिक को जो चाहो सो करो। तो एक बच्चे की पीठ पर भगवान चढ़ गए और माखन निकाल कर खिलाने लगे। जब सबका पेट भर गया तो बच्चों ने कहा कन्हैया भैया अब तू खा, और जैसे ही भगवान ने मटकी में से माखन निकाला और होठ को स्पर्श ही किया तो टन 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 घंटी बज गई। ये गाय को जल पिला रही थी, रस्सा छोड़कर भागी, बोले बिजमारो आएगो मेरे घर में, और आते ही रंगे हाथ कान पकड़े, कान छोड़, बोले आज नहीं छोड़ूंगी, रोजाना धोखा दे के चला जाता था, आज क्या करेगी, वो तेरी मैया के पास लेके चलोगी।
फिर क्या करेगी, पिटवाएगी? बोले हाँ। तो बालक पिटवाए तो अच्छो लगेगा? बोले तू बालक ना है, तू दादन को दादा, तेरे नाक में दम कर दियो है। अरे छोड़ दे, एक आधा बार की तो यमराजू माफ कर दे। बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चल 1 मिनट छोड़ दे। क्या करेगा? बोले घंटी से 2 बात करूँगा। कर। भगवान ने घंटी के पास जाकर डांट कर कहा, ए घंटी, जब हमने कहा था कि जब तक हम माखन न खा लें तब तक तू बजना मत, बजी क्यों? घंटी ने कहा, महाराज आप मालिक हो, सर्वसमर्थ हो, जो चाहो सो दंड देव, लेकिन बजना तो मेरी मजबूरी था। मजबूरी? तेरी क्या मजबूरी थी? घंटी ने कहा, महाराज अगर मैं नहीं बजती तो शास्त्र की मर्यादा टूट जाती। भगवान ने कहा, शास्त्र को बीच में क्यों लाती है, क्या मर्यादा टूट जाती? घंटी ने कहा, महाराज मैंने शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है। जब आपने भोग लगाया तो बजना तो मेरी मजबूरी हो गया। भगवान मौन हो गए, चूंकि भगवान तो शास्त्र की रक्षा के लिए ही आते। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। चल कोई बात नहीं, कई दिन मेरा उदाव पड़ेगा। अच्छा ये कन्हैया का हाथ पकड़े घसीटे लिए जा रही, इसका लड़का, देवर, भतीजा, मोहल्ले के बच्चों की भीड़ चली जा रही। सामने से एक बूढ़े सज्जन आ रहे थे खांसते हुए। हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत है, तो और वहाँ जो माताएं गाली देती हैं वो भी घूंघट में, जितना लंबा घूंघट होता है उतनी लंबी गालियाँ भी दे देती हैं। वहाँ की माताएं हमारी बड़ी खुली हुई होती हैं ब्रज की। तो सामने से एक बूढ़े सज्जन आ रहे थे। इस गोपी ने घूंघट काटने के लिए कन्हैया का हाथ छोड़ा, इतने में इसका देवर चल रहा था साथ में, इसके देवर का ये हाथ पकड़ लिया और दूसरी गली से दौड़कर मैया की गोद में जाकर बैठ गए। मैया मैया बहुत थकान, बैठा 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 हवा करे। और ये अपने देवर को घसीटे ले चले। ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, देख कहती थी मेरे लाला को झूठो नाम लगाए, आज रंगे हाथ तेरो लाला पकड़ोगे। नाने कहा जी कौन को लाला, कैसो लाला, कहाँ को, देख तेरो लाला। और देख तो अपनो देवर ही हाथ में लगा। तो ब्रज की जो लीलाएं हैं तो बहुत रसीली, बहुत। माँ मना करती है, बेटा बड़े है गए हो, नंद बाबा की इज्जत जा रही है, हम मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। कोई शादी विवाह करवे को तैयार ना है कि छोरा चोर है, क्या करे तू ये चोरी छोड़ दे। कन्हैया ने क्या, मैया चोरी तो नहीं छोड़ूंगा, तू शादी की चिंता कर रही है। एक नहीं मकान बड़ो बनवा ले, 16,108 बैठी है तैयार आए के लिए, फिक्र मत। यशोदा गिड़गिड़ा कर कृष्ण को कहती है, अरे माखन की चोरी चोर सावरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी चोर सावरे मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो हाँ, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। अरे माखन के चोरी चोर सावरे मैं समझाऊं तो। अरे 9 लाख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन होई हाँ। 9 लाख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। अरे बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो हाँ। बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो। अरे माखन की चोरी चोर सावरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी चोर सावरे मैं समझाऊं तो। सारे बरसाने तेरी भैर सगाई, नित नय मन चाहो हाँ।
बरसाने तेरी भई रे सगाई, नित नई चर्चा हो। अरे बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तो। हाँ, बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तो। बड़े माखन के चोरी चोर, सावरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन के मना कर दिया, नहीं छोड़ूंगा। सावरे मैं समझाऊं तो। अरे या चोरी नाई छोड़ू रे मैया, होनी होए सो नहीं छोड़ूंगा। या चोरी नाई छोड़ू रे मैया, होनी होए सो। अरे सूर्य श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रो। हाँ, सूर्य श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रो। अरे माखन के चोरी चोर, सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन के चोरी चोर, सांवरे मैं समझाऊं तो। सांवरे मैं समझाऊं तो। काढ़ के मैं समझाऊं तो। भगवान ने मना कर दिया, चोरी ना छोड़ू री मैया, होनी होई सो। तो कृष्ण की लीलाएं बहुत रस भरी है। भगवान श्री राम का चरित्र है और कृष्ण की लीलाएं दर्शन की होती हैं और चरित्र अनुकरण का और पालन का होता है। और इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि कृष्ण ने जो कहा है वो करणीय है और राम ने जो किया है वो करणीय है। कृष्ण ने जो किया है वो करणीय नहीं है। अगर जो कृष्ण ने किया है अगर वो शुरू कर दिया करना तो गली गली में ठोके जाओगे, गली गली में धुनाई होगी। तो कृष्ण ने जो किया है वो नहीं, कृष्ण ने जो कहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर वो करणीय है। और राम ने जो कहा है वो करणीय नहीं। उन्होंने कहा है निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, ये हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन राम ने जो किया है और क्या किया है, उन्होंने बचपन से ही किया है। प्रातः काले उठी के रघुनाथा, प्रातः काले उठी के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावही माता, मातु पिता गुरु नावही माता। आयसु मांगी करही पुर काजा, आयसु मांगी करही पुर काजा। देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के बंधुओं और बहनों, ज्ञान बोलकर दिया जाता है, चरित्र करके दिखाया जाता है। गीता ज्ञान है, राम चरित्र है, रामचरित्र मानस। राम ने जो किया है, क्या करते हैं? प्रातःकाल उठते हैं, माँ के चरणों में शीश रखकर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पिताजी के चरणों में शीश रखकर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं।
स्नान आदि से निवृत्त होकर पिताजी के साथ गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम जाते हैं। गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद। पूरी आचार संहिता का प्रभु श्री राम बचपन से पालन करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और बंधुओं बहनों, मैं इस व्यासपीठ से बहुत अधिकार पूर्वक बोल रहा हूँ। जिस बेटे ने अपने आचरण से, व्यवहार से, अपनी सेवा से, मधुर वाणी से, चेहरे के मधुर हाव भाव से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, ऐसे बेटे को दुनिया में किसी के सामने आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आशीर्वाद की फैक्ट्री तो माँ और पिताजी के पास है। हम उनसे आशीर्वाद मांगते जो खुद भिखारी हैं, जो खुद भीख मांग रहे हैं, हमको आशीर्वाद दो, हमको आशीर्वाद दो, हमको आशीर्वाद दो। वो खोखले लोगों के पास जाओगे। आशीर्वाद की गंगा केवल 3 जगह है, चौथी जगह ही नहीं विधाता ने बनाई। माँ के चरणों से आशीर्वाद प्रकट होता है, पिताजी के चरणों से आशीर्वाद प्रकट होता है, और गुरुदेव के चरणों से आशीर्वाद प्रकट होता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और अगर माता और पिता दोनों में कोई मुझे पूछे कि प्रायोरिटी पर बताइए, प्राथमिकता किसको दें, मैं कहूँगा माँ को प्राथमिकता दो। हो सकता है पिताजी ने कभी न कभी कान ऐंठ दिए हों, हो सकता है मित्रों के साथ खेलने जाने के लिए फटकार के हमको रोक लिया हो सकता है दोस्तों के सामने पिताजी ने हमारी पिटाई भी कर दी हो, मैं मान सकता हूँ। लेकिन माँ जैसा शब्द तो विधाता ने डिक्शनरी में दूसरा बनाया ही नहीं। वो तो केवल लाड़ प्यार और दुलार ही करना जानती है। कभी कभी क्रोध में आकर, क्रोध किसी और कारण से होता है, माँ का क्रोध कभी कभी अपने बच्चे पर निकल जाता है, लेकिन जिस दिन माँ बच्चे की पिटाई कर देती है उस दिन माँ दिन भर रोती है, दिन भर रोती है, भोजन नहीं करती। आज मेरे बालक को क्यों रुलाया, क्यों पीट दिया। माँ तो माँ है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ जैसा लाड़ प्यार दुलार ममता मिलती ही नहीं। भगवान कृष्ण को किसी ने पूछा था कि आपको माखन इतना प्रिय क्यों लगता है, तो भगवान ने कहा था इसमें मेरी माँ बैठी है इसलिए मुझे माखन प्रिय लगता है हमेशा। माँ की याद में भगवान कितना रोते थे जिस समय गोकुल छोड़कर मथुरा आ गए हैं। भगवान राजा हो गए मथुरा के, कंस को वध करने के बाद मथुरा के राजा हो गए। राजपाट से निवृत्त होकर रात्रि को राजभवन की छत पर अटारी पर बैठकर गोकुल की ओर मुंह करके रोते हैं, माँ माँ माँ। यशोदा दौड़ कर जाती है नंद बाबा की गोठ में, जा गौशाला में बाबा सोते थे। बाबा बाबा सो रहे हो, देखो भैया रो रहा है, भैया के रोने की आवाज़ आती है। माँ की याद बहुत रुलाती थी, बहुत। इसलिए कभी भी गलती से माँ को कोई ऐसे शब्द मत बोलो जो बेटा अपनी पत्नी के सामने और अपने छोटे बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी माँ को फटकारता है, दुत्कारता है, आंख निकाल कर चीखता है, तमतमाता चेहरा दिखाता है। बीच में मत बोला करो, बीच में मत टोका करो, तुम क्यों खड़ी हो, तुम क्या सुन रही हो, तुम्हारा क्या काम है, अपना काम करो। ऐसे जब कोई जवान बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी माँ को ललकारता है, फटकारता है, माँ कुछ बोलती तो नहीं है बंधु, लेकिन रोते रोते माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। और मैंने पहले भी बोला होगा, 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारें, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय हुआ करती। प्रसव पीड़ा सबसे भयंकर होती है, लेकिन माताएं उस प्रसव पीड़ा को भी सहन कर लेती है। कारण गोद भरेगी, थोड़ी देर में गोद में बालक आ जाएगा, कोई बात नहीं, पीड़ा तो पीड़ा है, लेकिन गोद में खिलता हुआ बालक आ जाएगा। और वही बालक बड़े होकर जब पत्नी बच्चों के सामने तमतमाते चेहरे से माँ को ललकारता फटकारता है, माँ को प्रसव का दर्द याद आता है। पूरी पूरी रात लेकर गोद में बैठी रहती थी,
गोद में सुलाया करती थी, छींक भी आ जाती थी, इस वैद्य के पास जा, उस वैद्य के पास जा, उस महात्मा से नज़र उतरवा, उस महात्मा से नज़र उतरवा। एक शब्द नहीं बोलती, एक शब्द नहीं बोलती, केवल भीगी आंखों से अपने बेटे के तमतमाते चेहरे को देखती है। और उसी बेटे के गोद में जो उसका 2-2.5 साल का 3 साल का बालक लगा रहता है, वो कभी दादी का चेहरा देखता है, कभी तमतमाते बाप का चेहरा देखता है। उसी दिन उस बच्चे के मन में बैठ जाया करती है। आपने देखा है कि हर बेटा आगे जवान होने के बाद अपने बाप को धुतकारता है, फटकारता है। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि वो बालक गांठ बांध लेता है। जब वो अपने पिता को कुछ बोलता है, फटकार कर कहता है, तो कहता अरे शर्म नहीं आती, बुद्धि नहीं है, पिताजी को ऐसे बोला जाता है। तब बच्चे को याद आती है कि तुम मेरी दादी जी को कैसे बोला करते, तुम मेरे दादाजी को कैसे फटकार कर बोला करते। मत सेवा करिए, मैं नहीं कहता, हालांकि मैं अधिकारी हूँ, मैंने अपनी माँ की बहुत सेवा की, मैंने हमेशा उसके कपड़े धोए हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप सेवा करें। मत उसके झूठे बर्तन उठाइए, मत पैर दबाइए, मत कपड़े धोइए, मत करिए कुछ, लेकिन कृपया ऊंची आवाज में उनको बोलिए मत, दुत्कारिए मत, फटकारिए मत। यही आपकी बहुत बड़ी माता पिता की सेवा हो जाएगी, बहुत बड़ी माता पिता की सेवा। अकबर बादशाह की जब मृत्यु हुई थी, अकबर लगभग 60-62 साल के थे, माँ 80-85 साल की थी। अकबर बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत। तो एक सचिव ने एक दिन कहा कि महाराज पके फल थे, माँ तो पूरी आयु लेकर गई है, 85-86 वर्ष की आयु में गई है, पूरे पके फल थे, और आप जैसा सम्राट बेटे के रूप में उन्होंने जन्म दिया, भारत के आप सम्राट हैं, आप इतना क्यों रो रहे थे? उनको तो जाना ही था, समय पर गई है। अकबर बादशाह बोले कि मैं नहीं जानता इस बात को कि सब जाते हैं, सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा, फिर आप रो क्यों रहे थे? अकबर ने कहा मैं केवल इसलिए रो रहा था कि मुझे बादशाह कहने वाले लाखों लोग रह गए, शहंशाह कहने वाले लाखों लोग रह गए, जहाँपना कहने वाले लाखों लोग रह गए, लेकिन बेटा अक्कू ये बोलने वाला दुनिया से चला गया, अब कोई नहीं बचा है। मैं जब आता था, बेटा अक्कू, माँ कितना तप करती है बेटे के लिए, नजरें उतरवा, इस साधु के पास जा, वहाँ काला धागा बंधवा, ये कर, ये कर, ये पूजा कर, ये पाठ कर, सारा घर भोजन कर लेता है। बूढ़ी माँ द्वार पर बैठी है, दरवाजे की ओर देख रही है, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया। घर के लोग कहते हैं माँ कभी वो समय से आए हैं जो आके आ जाएंगे, कब तक बैठी रहोगी, रोटी भोजन सूख जाएगा, ठंडा हो रहा, भोजन करो, तुम कर लो। कोई माँ ऐसी नहीं है जिसके बेटे ने भोजन नहीं किया हो और उसकी माँ उससे पहले भोजन कर ले। मैं तो नहीं मानता, आज तो भले ही आधुनिक युग हो गया, कितना भी एडवांस समाज हो गया, लेकिन पति के पहले कर सकती है पत्नी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जिसके बेटे ने अभी भोजन नहीं किया, उसकी माँ के मुख में रोटी का टुकड़ा जाता ही नहीं, वो प्रतीक्षा करती है। ऐसा जिसका त्याग है, उसको कोई बेटा ललकारे, फटकारे। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका चले गए और जब बैठते थे रानियों के बीच में, और कभी ब्रज की चर्चा चलती थी और यशोदा माँ की चर्चा आती, तो प्रभु रोने लगते थे, फूट फूट के रोते थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने, सत्यभामा जी ने कहा प्रभु हम इतनी सुंदर हैं, रूपवान हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, इतने ऊंचे ऊंचे कुल खानदान से आई हैं, कभी आपने 2 शब्द हमारे लिए नहीं बोले अच्छे, और वो गांव की बिना पढ़ी लिखी अनपढ़ बुढ़िया गवारेन, उसका नाम आता है तो आप इतने रोने लग जाते, उसमें क्या खास बात? भगवान ने सोचा कि तर्क से समझाने की कोशिश करूंगा तो पढ़ी लिखी है, काट देंगे मेरे तर्कों से मेरी बात, व्यवहार से समझाना चाहिए, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद भगवान प्रातःकाल जागे, आंगन में बैठे थे, रानियां बैठी थी, तो भगवान ने रुक्मिणी जी से पूछा, रुक्मिणी जी रात हमको दूध नहीं दिया गया पीने के लिए, हम लगता है बिना दूध पिए सो गए शायद रात को।
रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी कक्ष में, लेकिन मैंने देखा कि आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा, गिलास वापस लेकर आ गए। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी आप में और मेरी यशोदा माँ में यही अंतर है, आप मुझे सोता देखकर लौट आई गिलास दूध का लेकर, मेरी यशोदा माँ होती पूरी रात एक हाथ में दूध का गिलास और एक हाथ से मेरी चारपाई पकड़कर इंतजार करती, जाग कर बैठती, लाला जब जागेगा दूध पिला कर जाओ। ये माँ है, ये माँ है। माँ महात्मा और परमात्मा, इनकी कोई तुलना नहीं है, इनका कोई जोड़ नहीं, इनका कोई तोड़ नहीं। अभी 3-4 साल पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, तो जहाँ मैं ठहरा था एक सज्जन मिलने आए, अच्छे बड़े व्यक्ति थे। बोले हमने पहली बार आपकी कथा सुनी, नाम तो सुना था लेकिन आज पहली बार कथा सुनने का अवसर मिला, और आज आपने माँ का प्रसंग लिया, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारी भी माँ अभी जीवित है, लगभग 80-82 साल की हैं, वयोवृद्ध हैं, लेकिन आज आपने कहा कि माँ की सेवा जरूर पुत्र को करनी चाहिए, केवल नौकर चाकरों से ही नहीं, बेटे को भी थोड़ी सेवा करनी चाहिए। तो अब हम भी नाती पोते वाले हो गए, आयु हमारी बड़ी हो गई, बड़े कारोबार व्यस्तता बहुत है, तो हमको ऐसी कोई माँ की सेवा बता दीजिए ताकि हमको ये संतोष हो जाए कि हमने भी अपनी माँ की अपने हाथ से कुछ सेवा की। वैसे तो हमने दिन की नर्स अलग रखी है, रात्रि की नर्स अलग रखी है, डॉक्टर रोज़ दिन में आता है, नौकर चाकर सब सेवा में, रोज़ाना चादर वगैरह सब बदली जाती है, लेकिन आज मुझे ग्लानि हुई कि माँ तो मेरी है, मुझे भी अपनी माँ की कोई सेवा करनी चाहिए, तो मुझे मेरे लायक कोई सेवा बताइए। तो हमने पूछा कि फैक्ट्री से कितने बजे आते हो? बोले वही लगभग 8 बजे करीब आ जाते हैं। हमने कहा फिर क्या करते? बोले आके 1 कप चाय पीते हैं, थोड़ा सा विश्राम सा करते हैं, फिर हाथ पैर धो के भोजन करते हैं, रात्रि को थोड़ा टीवी टावी देखते हैं, सो जाते हैं। हमने कहा मेरे कहने से आप एक काम शुरू कर दीजिए। बोले बताइए। हमने कि जब आप फैक्ट्री से कोठी में आते हैं, गाड़ी गैरेज में खड़ी की, सीधी कोठी में मत जाइए, जिस कमरे में माँ है, जिस कमरे में माँ की चारपाई बिछी है, पलंग बिछा है, उस कमरे में जाइए, और सामने वाले सोफे पर मत बैठिए, माँ के पलंग पर बैठिए, सट कर बैठिए, ताकि आपका शरीर माँ का शरीर आपस में टच करे, छू ले, और बहुत प्यार से कंधे पर हाथ रखकर पूछो माँ कुछ चाय वगैरह लिए कि नहीं लिए? अगर आप चाय पीते हैं तो पत्नी को कहो कि 1.5 कप चाय जल्दी से ले आओ, आधा कप माँ भी लेगी। आप अपनी बूढ़ी माँ के पास रोज बैठकर 2 घूंट चाय पी लिया करिए, बिना दवाई के माँ आपकी ठीक होना शुरू कर देगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। माँ को सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब माँ को ये लगने लगता है कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा, मेरा बेटा अब किसी और का हो, और इसमें कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है। भाग्यशाली की माँ देर तक जीवित रहती है, अभागे की माँ जल्दी छोड़कर चली जाया करती है। भगवान ने करके दिखाया, एक बार गा लीजिए। उठी के रघुनाथा, प्रात काले उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता, आयसु मांगी करहि पुर काजा, आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, प्रात काल उठी के। एक सेकंड, इतने झगड़े से तो यहाँ रख दो, इतने झगड़े से यहाँ रख दो, इतने झगड़े से यहाँ रख दो, चलो बस।
कुछ मत करो गुरुजी, थैला हम देख लेंगे, रख दो। अब खोलो मत ही, चलो। वो मंदिर में ठाकुर जी पहनेंगे, वो पहने, चलो बैठो। ऐसे कभी व्यवधान नहीं करते हैं ना, ले लो, बैठो जाओ। किसी ने बहुत अच्छा गाया है, एक बार गा लो। कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, जिन माता पिता की सेवा की, जिन माता पिता की सेवा की, तीन तीरथ धाम कियो न कियो, तीन तीरथ धाम कियो न कियो, जिन माता पिता की सेवा की, जिन माता पिता की सेवा की। सेवा का अर्थ ये नहीं है पैर दबाएं, बिस्तर बदलें, चादर बदलें, कपड़े धोएं, ये सेवा केवल नहीं है। ये भौतिक सेवा है, इसके लिए तो नौकर भी काम आ जाएगा। सेवा कहते हैं अपनी वाणी से, व्यवहार से, अपने चेहरे के हाव से, भाव से, स्वभाव से अपने बूढ़े माता पिता को आनंद प्रदान करें, सुख प्रदान करें, उनको अच्छा लगे। बेटा नहीं है, कोई देवता हमारे गोद में बेटा बनकर आया है, यही सबसे बड़ी माता पिता की सेवा होती। और अब गोस्वामी जी कथा प्रसंग को बदल रहे हैं। अभी तक मैंने भगवान के चरित्र को गाकर सुनाया, अब कृपया आगे की कथा मन लगाकर सुने। गोस्वामी जी गा रहे, यह सब चरित्र कहा में गाई, सब गाई। यह सब चरित्र कहा में गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई, आगे कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, गाधी तनय मन चिंता व्याधि, गाधी तनय मन चिंता व्याधि, हरि बिनु मरहिन निशिचर पाती, हरि बिनु मरहिन निशिचर पाती। विश्वामित्र नाम के बड़े पुरुषार्थी ऋषि, इतने बड़े पुरुषार्थी थे, इन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल से त्रिशंकु नाम के राजा को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया था। इतना बड़ा पुरुषार्थी महापुरुष, लेकिन ये भी घबराए रहते थे। राक्षस निशाचर इनको बहुत रुलाते थे और समझ गए हर बिन मरहिन निश्चर पापी।
इन्होंने नए स्वर्ग की रचना की, लेकिन निशाचरों से ये भी घबराए रहते। जरा ध्यान से सुनिए प्रसंग। एक होते हैं राक्षस, राक्षस योनि है, राक्षस योनि है, शरीरधारी है। और निशाचर एक प्रवृत्ति है, एक आदत है। वे आदतें, वे प्रवृत्तियां जो हमको निशी में विचरण कराती हैं, ध्यान से सुन लेना। वे आदतें जो हमको अंधेरे में ले जाती हैं, छुपा कर ले जाती हैं, कोई देख न ले इस सावधानी से ले जाती हैं, मन में धक धक होने लगे ऐसी जगह ले जाती हैं। ये आदतें, इनको निशाचर कहते हैं। वे आदतें जो निशी में विचरण कराती हैं, ये किसी पूजा पाठ से नहीं मिटती। बड़े बड़े पूजा पाठी लोग भी दुनिया भर के दुर्गुणों में फंसे पड़े हैं, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। विश्वामित्र जी ने यज्ञ रोक दिया, निशाचर करने नहीं देते थे। पता लग गया था कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है, जब भगवान को ही लाऊंगा तभी मेरा यज्ञ पूरा होगा। अब ये आ गए और इनको भगवान मिल भी गए। हमको तो भगवान नहीं मिलेंगे बंधुओं। हमारी ये निश्चरी प्रवृत्ति कैसे समाप्त हो, इससे हम कैसे बचें? ध्यान से सुनिए। जिसका सिर खाली रहेगा वो हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। फिर बोलता हूं, जिसका सिर खाली रहेगा वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होगा। जाड़े में सिर खाली है, जुकाम खांसी होगा, ठंड लगेगी। बरसात में सिर खाली है, वही स्नोफीलिया, वही खांसी जुकाम होगा। गर्मी में सिर खाली है तो लू लपट लगेगी, बुखार आएगा और बीमारी होगी। इसलिए पुराने गांव के लोग पगड़ी, टोपी, गमछा कुछ न कुछ सिर पर रखते थे। भगवान हमको नहीं मिलेंगे तो कैसे बचें इस कलयुग में? वो तो त्रेता युग की घटना थी। भगवान जन्म ले चुके थे और विश्वामित्र जी इतने पुरुषार्थी बड़े व्यक्ति थे कि उनको मांग के भी ले गए। इस काल में हम कैसे बचें? तो मेरा वही सिद्धांत पकड़िए, सिर को खाली मत रहने दीजिए। अब आप कहेंगे कि पगड़ी तो नहीं बांधी जा सकती, टोपी तो नहीं पहनी जा सकती, बाल खराब हो जाते हैं, मांग। अरे हम ही जैसे बूढ़े साधु ऐसे ऐसे करके कई बार मुंह मटका मटका के शीशे में देखते हैं, तो ये तो खैर नहीं हो सकता है। सिर खाली मत रखिए। सिर पर किसे रखे? ध्यान दीजिए, जब तक हम अविवाहित हैं, बेटा हैं या बेटी हैं, जब तक हम अविवाहित हैं तब तक अपने सिर पर अपने माता पिता की इज्जत को अपने सिर पर रखिए। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बिटिया हूँ। कोई मुझे यहाँ देखेगा तो क्या सोचेगा? उनका लड़का, उनकी बिटिया, यहाँ ऐसे वैसे आपके कदम रुक जाएंगे उधर जाने से। हमेशा अपने पिता की इज्जत अपने शीश पर रखे। याद रखिए कि मैं उनका बेटा हूँ, उनकी बेटी हूँ। जब आप बाल बच्चेदार हो जाएं, जब आप बाल बच्चेदार हो जाएं स्वयं, तो किसे सिर पर रखे? अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर रखिए। मेरे बच्चे अब समझदार हो रहे हैं, सब चीज़ें जानते हैं। मैं अगर ऐसा खा पी के झूमता हुआ आऊँगा, मैं ये गाली गलौज करता आऊँगा, मैं यहाँ बैठा दिखाई दूँगा, मैं यहाँ गिरा हुआ दिखाई दूँगा, मैं ऐसा करता दिखाई दूँगा, मेरे बच्चों के मन में मेरी क्या इज्जत रहेगी? बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आपके कदम रुक जाएंगे। बच्चों को हमेशा बड़ा बनाकर आंखों के सामने रखिए। पहले चलता था, अब बच्चे समझदार हो रहे, नहीं सर क्षमा करें। और आदमी दो समय बिगड़ता है, या तो 14 वर्ष की 15 वर्ष की आयु में बिगड़ता है, या 44-45 वर्ष की आयु में बिगड़ता है। बीच में पुरुषार्थ रहता है तो बहुत सी चीज़ों से बच जाता है। जब आदमी 40-45 वर्ष का होता है, सोचता है अब हमें कोई रोक टोक नहीं सकता, उस समय अगर बचना है तो अपने गुरु को अपने सिर पर बिठाइए। मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है,
उनका हाथ मेरे सिर पर है। वो सुनेंगे मेरे बारे में तो क्या कहेंगे, क्या धारणा बनाएंगे मेरे आचरण, खान पान, व्यवहार के बारे में। वो जब सुनेंगे तो क्या बीतेगी, क्या सोचेंगे। आपके कदम रुक जाएंगे। अन्यथा कान खोलकर सुन लो, कोई योग, कोई ध्यान, कोई साधना, कोई पूजा, कोई पाठ आपको गिरने से नहीं बचा सकती। बड़े बड़े पूजा पाठी औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े लोग भी गड्ढे में गिरे पड़े हैं। रोग तो औषधि से ही ठीक हुआ करता है, बातों से रोग ठीक नहीं हुआ करता है। ये 3 औषधि हैं। जब तक हम अविवाहित हैं, अपने पिता की इज्जत को शीश पर रखिए। बाल बच्चेदार हो गए, छोटे बच्चों की इज्जत को अपने सिर पर रखिए कि बच्चों पर मेरे आचरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़े हो गए तो अपने गुरु को याद करिए कि उनका आशीर्वाद है, वो क्या सोचेंगे। रुक जाओगे भैया, बाकी ग्रंथ धरे के धरे रह जाएंगे। सारे ग्रंथ रट भी लोगे और वैसे के वैसे ही मरोगे। सीधे आ गए। दशरथ जी ने स्वागत सत्कार किया। विश्वामित्र जी का राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयहूँ नपतुहि, मैं याचन आयहूँ नपतुहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होब सनाथा, निशिचर वध में होब सनाथा। राजन मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं। मैं याचन आयो नृपतो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होव सनाथा। निशाचरों को मेरी प्रवृत्तियों का नाश हो, मैं सनाथ हो जाऊं, मैं तुमसे भीख मांगने आया। रो पड़े। भगवान खड़े थे। ये दृश्य भगवान ने देखा, भगवान का हृदय भी रो गया। और उसी समय भगवान ने तय कर लिया था, उसी समय कि पहले तो मैं एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। भगवान श्री राम के पूर्व राजे महाराजे बड़े लोग कई शादी करने के अधिकारी हो जाते थे। दशरथ जी की कितनी रानियां थी आपको मालूम है? 750 रानियां थी। कितनी थी? 750। 3 तो महारानी थी, पटरानी थी, प्रमुख रानी थी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी। पहले शादी भोग के लिए नहीं की जाती थी, शादी बड़प्पन का स्टेटस संबल होता था। जैसे घर में सदस्य तो 3-4 है, लेकिन गाड़ी 6-7 खड़ी हुई है। चूँकि आप गाड़ी आवश्यकता के लिए नहीं खरीदते, गाड़ी मॉडल के रूप में खरीदते। नया मॉडल हमारी कोठी में आनी चाहिए। तो ऐसे ही उस समय जो शादियां होती थी, वो गद्दी को ब्याहते थे लोग कि ये सम्मान की गद्दी है, हमारी बेटी इस गद्दी के साथ ब्याही है। 750। अब कल्पना करो, जिसके घर में 750 रानियां होंगी, उस राजा को राज्य का भ्रमण करने की फुर्सत मिलेगी कि मेरे राज्य में क्या हालत है? दिन कितने होते हैं साल में? हैं कितने? 365। और रानी कितनी है? 750। कैसे बंटवारा करते होंगे? जब ऊपर वाले जीने में चढ़ते होंगे तो नीचे वाली चिल्लाती होगी, नीचे की में मिलने के तो ऊपर वाली चीखती होगी। क्या स्थिति होगी? इसलिए भगवान ने उसी समय 2 संकल्प लिए, मन में बोले नहीं। कह सकते थे, पिताजी साधु को रोने आना पड़ रहा है अपनी रक्षा के लिए, आपको राज्य में भ्रमण करना चाहिए, इनको भय मुक्त करना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता को उपदेश नहीं दिया जाता, पिता का सम्मान किया जाता है। और अगर पिता में दोष है तो उसको देखकर अपना सुधार किया जा सकता है कि मेरे अंदर ये दोष न पनपे। इसलिए भगवान ने वही खड़े खड़े अपने मन में 2 संकल्प ले लिए। पहला, वो जानते थे कि बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है, मुझे ही गद्दी मिलेगी अयोध्या की, लेकिन पहले मैं पैदल पूरे राज्य का भ्रमण करूंगा। पूरे
एक एक कुटिया कुटिया आश्रम आश्रम जाकर अध्ययन करूंगा, क्या समस्याएं मेरे राज्य की प्राथमिकताएं क्या हैं। सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन, और दूसरे केवल एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। ये दो निर्णय भगवान ने उसी समय लिए। थोड़ी तू मैं की स्थिति आई तो वशिष्ठ जी ने बीच बिचाव किया, राजन दे दो। गुरु की बड़ी महिमा थी। पहले गुरु की आज्ञा राजा माना करते थे, आज राजा की आज्ञा गुरु मान रहे हैं। स्तर गिर रहा है, साधु अपना स्तर गिरा रहा है। सत्ताधीशों की निगाहों के अनुसार साधु बोलना जब शुरू कर देता है तो साधुता क्षीण होती है, साधुता कलंकित होती है। सत्ताधीश साधु की आंखों को देखकर निर्णय ले कि संत क्या चाहते हैं, उस साधु की साधुता है। बाकी तो जो है सो भगवान जाने, हमको मालूम नहीं। यहां से राम और लक्ष्मण को लेकर चले। रास्ते में ताड़का का वध हुआ, सुबाहु को मारा और मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। विश्वामित्र जी के आश्रम में रात्रि को विश्राम भगवान चरण दबा रहे थे। और बंधुओं और बहनों, मैं ये भी निवेदन करूंगा कि अपने माता पिता के और गुरु के चरणों की सेवा अवसर मिले तो जरूर करना चाहिए। अगर माता पिता दोनों में निर्णय करना हो कि किसके, तो फिर माँ के चरणों में जाइए, थोड़ी देर माँ के चरणों को दबाइए, बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। और 50 वर्ष के ऊपर अगर गुरु जी की आयु हो चुकी है, अवसर मिले और गुरु अनुमति दे तो गुरु के चरणों की भी सेवा करनी चाहिए। आशीर्वाद 3 ही चरणों में रहते, चौथे में होता ही नहीं है। माँ के चरणों में आशीर्वाद, पिता के चरणों में आशीर्वाद और गुरु के चरणों में आशीर्वाद। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो विश्वामित्र जी ने और बिना गुरु के बेड़ा पार होता नहीं। गोस्वामी जी लिखते, गुरु बिनु भवनि भीतर न कोई, गुरु बिनु भवनि भीतर न कोई, जो विरंची शंकर सब होई।